हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक पार्ट अपन ने कर लिया है। उस पार्ट में आपने पढ़ लिया कंसेप्ट जो यूज होंगे फंक्शन के टॉपिक में, और लास्ट में अपन ने फंक्शन की डेफिनेशन भी करी थी। तो फंक्शन जो है उसको अपन दो प्रकार से डिफाइन करते हैं, एक तो संबंध के रूप में और एक नियम के रूप में। हालांकि संबंध भी नियम ही होता है, परंतु बस थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों डिफिनेशंस में। तो एक परिभाषा अपन ने ये लिखी थी वहाँ पे या पढ़ी थी अपन ने कि माना ए और बी दो समुच्चय हैं, ए से बी में एक ऐसा नियम जिसके अंतर्गत समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी के एक अद्वितीय अवयव से संबद्ध हो। ये फिर अपन ये भी बोल सकते हैं बेटा यहाँ पर कि भी फंक्शन एक विशेष प्रकार का संबंध होता है, फलन जो एक विशेष प्रकार का संबंध होगा जिसके अंतर्गत समुच्चय अगर ए से बी में संबंध है, संबंध कहाँ से कहाँ में है, ए से बी में है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कि ये जो संबंध है ये समुच्चय ए से समुच्चय बी में फलन कहलाता है यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी के अद्वितीय अवयव से संबंधित हो। तो दो शर्तें ध्यान रखना आप लोग यहाँ पर। पहली, इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव संबंधित होना चाहिए, और किससे, इसके अद्वितीय अवयव के साथ। ठीक है। इसी फंक्शन को यदि अपन इंग्लिश में पढ़ना चाहें डेफिनेशन, तो क्या होगा कि फंक्शन एफ एसोसिएट्स ए सेट ए टू ए सेट बी। फंक्शन किसको किससे कनेक्ट करता है, सॉरी, ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए सेट ए टू ए सेट बी एसोसिएट्स ईच एलिमेंट ऑफ ए के ईच एलिमेंट को कनेक्ट करता है यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी के यूनिक एलिमेंट्स से। ठीक है। और रिलेशन के फॉर्मेट में देना चाहो तब क्या हो जाएगी कि फंक्शन इज ए रिलेशन इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए गेट्स रिलेटेड टू एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी। क्लियर। तो डेफिनेशंस आप ये राइट कर लीजिएगा, हिंदी वाले डेफिनेशंस हिंदी वाले बच्चे भी आप राइट कर लेंगे। ठीक है। अब देखो आप यहां से इसके बाद अब यदि ये विशेष प्रकार, देखो सारे संबंध जो है वो फलन नहीं होते हैं, ध्यान रखना। विशेष प्रकार के संबंध ही क्या होते हैं, फलन। और विशेष प्रकार कौन सा, अगर संबंध कहां से कहां में है, ए से बी में, रिलेशन कहां से कहां में है, ए से बी में, तो इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव कनेक्ट होना चाहिए किसके साथ, इसके एक अद्वितीय अवयव के साथ। एक अवयव लिया एक से ही हो सकता है, वो दूसरा लिया वो किसी और से हो गया, उससे भी हो सकता है। इस चीज को अपन समझते हैं। देखो यहाँ पर अब देखिए, ये अपने पास सपोज कर लो कि यहाँ पे समुच्चय ए है, ये समुच्चय यहाँ पे कौन सा है, बी है। इसमें एलिमेंट ये हैं 1 2 3 4, इधर हो गए बेटा ए बी सी डी ई। क्लियर। मैंने 1 को रिलेट कर दिया ए से और 2 को रिलेट कर दिया बी से। अब ये केवल क्या है, यहाँ पर एक संबंध है, रिलेशन है, ये क्या नहीं है, फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें कंडीशन क्या है, दो। कौन कौन सी, इस समुच्चय का प्रत्येक, मतलब पहला जो समुच्चय है, मतलब संबंध अगर ए से बी में है तो ए का प्रत्येक अवयव कनेक्ट होना चाहिए, क्या है, नहीं है। इट मींस ये फलन नहीं है, फंक्शन नहीं है। अब यदि अपन ऐसे कर दें यहाँ पे कि 3 को रिलेट कर लिया हमने बी के साथ और 4 को रिलेट कर लिया हमने किसके साथ, सी के साथ। अब फिर देखें अपन दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। तो देखिए आप, सेट ए का प्रत्येक अवयव संबंधित है, हाँ है यहाँ पे। उसके बाद देखो 1 कितनों से है, 1 से केवल। 2 कितनों से है, 1 से केवल। 3 कितनों से है, 1 से केवल, बी से है ना। 4 कितनों से है, 1 से है केवल। उधर से मत देख लीजिएगा आप, उधर से नहीं देखना अपने को। कंडीशन कहाँ पे है अपने पास, पहले समुच्चय पे है। इसका प्रत्येक अवयव संबंधित है किसके साथ है, अद्वितीय अवयव के साथ है। ठीक है। तो इस प्रकार का जो संबंध होगा उस संबंध को अपन क्या कहते हैं, यहाँ पर फलन या फंक्शन कहते हैं। ठीक है। तो ये इस फंक्शन को लिखने का अपने पास फर्स्ट फॉर्म हो गया, एक तरीका हो गया अपने पास कि यदि हमारे पास कोई फलन हो, कहाँ से कहाँ में हो, ए से बी में हो, जहाँ ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं, ए में एलिमेंट हैं 1 2 3 4, और बी में एलिमेंट अपने पास कौन कौन से हैं, ए बी सी डी ई। उनमें कोई ऐसा रूल अपन ने लगाया कि ऐसे कनेक्ट हो गए यहाँ पर, तो ये फंक्शन को राइट करने का हो गया पहला तरीका, फर्स्ट वे टू राइट ए फंक्शन। ठीक है। तो यहाँ पे आप दे भी सकते हो, पहले फलन की परिभाषा लिख लोगे, उसके बाद में अच्छा एक दो चीजें और लिखनी थी और बतानी थी मेरे को, और बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर अगर ये ए से बी में फलन है तो ये जो
फलन कहाँ से कहाँ में है, ए से बी में है। तो ये जो पहला समुच्चय है ये क्या बोला जाता है यहाँ पर, डोमेन ऑफ फंक्शन। नोट करवा दिया था आपको। ये जो सेट दूसरा है इसको क्या बोलते हैं अपन, कोडोमेन ऑफ फंक्शन। ये भी नोट करवा दिया था आपको। ये क्या राइट करेंगे अपन, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू ए, 1 का रिलेशन ए से है ना, तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू ए। तो ए क्या होता है यहाँ पर, इमेज ऑफ 1 अंडर एफ। ए प्रतिबिंब है एक का, किसके अंतर्गत, एफ के अंतर्गत। ये भी नोट करवा दिया था आपको। एक जो है वो पूर्व प्रतिबिंब है ए का, ठीक है। अच्छा, ए को अपन क्या भी बोलते हैं, फलन का मान, कहां पर, एक पर। तो ए इज वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 1। क्लियर, को डाउट यहां तक? चलो उसके बाद और देखते हैं अपन इसमें। ये जो प्रतिबिंब बन गए अपने पास, इन प्रतिबिंबों का जो समुच्चय होगा, कौन कौन है यहां पर, ए बी सी। तो इन प्रतिबिंबों का जो समुच्चय होगा उसको अपन क्या कहते हैं, फलन का परिसर, रेंज ऑफ एफ। ठीक है तक का। अच्छा, इसी में एक चीज और भी अपने पास, अगर मैं पूछूं आपसे यहां पर कि भी ए का पूर्व प्रतिबिंब कौन है, ए का पूर्व प्रतिबिंब, प्री इमेज ऑफ ए, तो आप क्या कहोगे, 1। इसी को अपन क्या बोलते हैं यहां पर, ए का प्रतिलोम अवयव, ए का प्रतिलोम अवयव, इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए, जिसको अपन राइट करते हैं एफ इनवर्स ए से। क्लियर यहां तक का? ये छोटी छोटी चीजें थी जो आपको यहां से एक बार वापस मैंने रिवाइज करवा दी हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, मैं सबसे पहले फलन की परिभाषा, फिर ये डोमेन, कोडोमेन, प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब, परिसर वगैरह सब लिख लेंगे। लिखने के बाद अपन ये लिखेंगे भी फंक्शन को अपने पास लिखने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या है, ये डायग्राम बना करके, और इस डायग्राम बनती है इसीलिए फंक्शन का जो सेकंड नेम है वो क्या होता है बेटा, यहाँ पर मैपिंग, फलन या प्रतिचित्रण, ठीक है। चलो अच्छा, एसोसिएट करता है यहाँ पे फंक्शन, क्या करता है, एक सेट के एलिमेंट्स को एसोसिएट करता है दूसरे सेट के एलिमेंट से। यूनिक वाली जो कंडीशन है वो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है यहां तक का। चलो इसके बाद अपन क्या देखते हैं यहां से, फंक्शन को राइट करने का दूसरा मेथड, ठीक है। तो दूसरा मेथड क्या अपने पास कि फंक्शन एज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, क्या राइट कर लो बेटा आप लोग हिंदी में इसको, फलन है किस रूप में, यहां पर क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में। तो हेडिंग क्या डाल दोगे, क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में फलन। क्लियर, उसको देखिए बेटा आप यहां से, सपोज करो a इज इक्वेस टू 1 2 3 4 है और b इज इक्वेस टू आपके पास 1 4 9 16 25 ऐसे है अपने पास, ठीक है। अच्छा, अब a से b में अपन को रिलेट करना है यहां पर, तो रिलेशन में अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, 1 को रिलेट कर रहे हैं 1 से, 2 को कर रहे हैं 4 से, मीन्स ऐसे कर रहे हैं अपन यहाँ पर कि f इज इक्वेस टू 1 का रिलेशन 1 के साथ, तो ये ऑर्डर्ड पेयर बन गए यहाँ पे। फिर उसके बाद 2 का रिलेशन 4 के साथ, 3 का रिलेशन 9 के साथ, और 4 का रिलेशन किसके साथ, 16 के साथ। क्या देख पा रहे हो आप, क्या पहले समुच्चय का भी फंक्शन कहां से कहां में डिफाइन कर रहे हैं अपन, ए से बी में, क्या पहले समुच्चय का प्रत्येक अवयव संबंधित कर दिया अपन ने, कर दिया, यूनिक एलिमेंट से ही करा है, दिख रहा आपको, ठीक है। ये यहाँ पे क्या बोले जाते हैं, मैंने कंसेप्ट में आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में, ये क्या है यहाँ पे, कर्मित युग्म है। कर्मित युग्मों का अपन ने क्या बनाया, समुच्चय बनाया, और ये क्या है यहाँ पर, फंक्शन एज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो ये दूसरा वे होता है अपने पास फंक्शन को राइट करने का। तीसरा जो वे है वो कौन सा होता है कि दो चर राशियों के संबंध के रूप में फलन, दो चर राशियों के संबंध के रूप में फलन, फंक्शन एज ए रिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल क्वांटिटीज, ठीक है। इसमें ध्यान दो, इसी की बात कर लें अपन यहां पर। तो हम क्या देख रहे हैं यहां पर, अच्छा इसमें 2 चीज आपको ध्यान रखनी है। यहां पे जो डोमेन के एलिमेंट हैं
उनको जनरली डिनोट करा जाता है अक्स से। तो आप राइट क्या कर लोगे, प्रांत के अवयवों को सामान्यतः प्रदर्शित करते हैं अक्स से। एलिमेंट ऑफ डोमेन जनरली रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल अक्स, ठीक है। और रेंज के जो एलिमेंट्स हैं उनको अपन जनरली डिनोट करते हैं वाई से, ठीक है। दोनों चीज समझ में आ गई आपको। अब देखिए आप इसी की अगर बात कर लें अपन यहाँ, तो बहुत इजीली अपन राइट कर सकते हैं बेटा। देखिए आप, यही तो अपने पास कि एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 है, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 4 है, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 9 है, एंड एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 16 है। ये तो हो गए यहाँ पर रेंज के एलिमेंट, जिनको अपन किस से डिनोट कर रहे हैं, वाई से। ये हो गए यहाँ पर डोमेन के एलिमेंट, जिनको अपन किस से डिनोट कर रहे हैं, अक्स से। तो अक्स का स्क्वायर ही तो ये आ रहा है अपने पास, तो इट मींस इसी को अपन क्या राइट कर सकते हैं यहाँ पर, y इज इक्वल टू अक्स स्क्वायर। या फिर जनरली ऐसे रिप्रेजेंट कर दें कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अक्स स्क्वायर। अब आगे जितना भी फंक्शन पढ़ेंगे सारा इसी पे चलता है। ये क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर, रिलेशन बिटवीन अक्स एंड y। तो ये तीसरा अपने पास प्रारूप हो गया, फॉर्मेट हो गया फंक्शन को राइट करने का, ठीक है बेटा। यहां तक का इस प्रारूप में देखिए आपको क्या और ध्यान में रखना है भाई, अपन को सारा का सारा फंक्शन जो इसी के बेस चलेगा यहाँ पे, तो उसमें दो चीजें आपको देखनी है। क्या क्या देखना है, मैं ऐसे लिख देता हूं यहाँ पर कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है। इसमें एक्स के वो सारे संभव मान जो वाई का रिजल्ट कैसा देते हैं, वास्तविक देते हैं। हमें मान भाई अपने पास ऐसे डेफिनेशन बन के आएगी कोई ना कोई यहाँ पर, तभी तो अपन एक एलिमेंट को दूसरे से रिलेट कर पाएंगे। तो ऐसे कुछ भी बन के आ गया कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इसमें ये जो अक्स होता है ना, ये तो होता है बेटा इनपुट, मतलब अक्स की तो वैल्यू पुट करनी पड़ती है अपने को, और अक्स की वैल्यू पुट करने पर हमें वैल्यू किसकी मिलती है, y की। जैसे मैंने मान लो अक्स की जगह पे 1 रखा, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, 1 का स्क्वायर आएगा, तो y की वैल्यू क्या मिल गई मेरे को, 1। मैंने x की जगह पे 2 रखा, तो यहाँ 2 का स्क्वायर आएगा, मीन्स 4 होगा, तो y की वैल्यू क्या मिल गई मेरे को, 4 मिल गई। समझ में आ रही है आपको बात। तो जो इनपुट अपन देंगे वो तो अक्स हो गया, और जो आउटपुट अपने पास आएगा यहाँ पर वो कौन है बेटा, यहाँ से y है, ठीक है। तो अब हमें इसके हिसाब से भाई फंक्शन सारा इसी के बेस चलेगा आगे, इसी के भी हिसाब से अपने को आगे थोड़ा सा डोमेन और रेंज की बात और कर लेते हैं, क्योंकि को डोमेन तो अपन फाइंड नहीं करना पड़ता, अपने को दिया हुआ ही रहेगा। क्वेश्चन जो बनते हैं वो किसके बनते हैं कि डोमेन फाइंड करो, मतलब प्रांत ज्ञात करो या परिसर ज्ञात करो। सह प्रांत के क्वेश्चन नहीं आते हैं, सह प्रांत तो अगला देगा अपने को क्वेश्चन में, अगर नीड होगी तो, नहीं नीड है तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो अब हमें अगर इस फॉर्मेट में अगर अपने पास फंक्शन है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर डोमेन और रेंज को समझना है, ठीक है। तो अक्स के वो सारे मान, अक्स के सभी संभव मानों का समुच्चय, अक्स के सभी संभव मानों का समुच्चय, जिनके लिए y हमें कैसा मान दे, वास्तविक मान दे, वास्तविक मान दे। समझ रहे हो आप इस चीज को। ऐसा कोई भी फॉर्मेट है, इसमें अक्स के वो सारे मान जो अपन रखेंगे अक्स की जगह पे, y हमें क्या दे, कोई न कोई वास्तविक मान यहां पर दे। उन सभी संभव मानों के समुच्चय को अपन क्या कहते हैं, प्रांत, डोमेन, ठीक है। ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y gives us real values, then the set of these possible values is called domain of the function। समझ में आ गई बेटा आपको बात है। उसके बाद y के जो मान आएंगे, जो भी वास्तविक मान यहां से मिलेंगे, वो क्या होता है, परिसर, वो रेंज होता है, ठीक है। तो ये आगे क्वेश्चंस में यूज करना है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और कोडोमेन बताया था भी आपको, क्वेश्चन में या तो गिवन हो गया तो पूछा तो जाएगा नहीं, क्योंकि कोडोमेन तो अपन फाइंड नहीं कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। यहां तक का चलो, इसके बाद अपन आगे और इसको स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये तो 3 तो फॉर्मेट हो गए अपने पास किसी भी फंक्शन को राइट करने के। डोमेन, कोडोमेन आपको बताई दिए हैं। उसके बाद एक होता है अपने पास आरेखीय निरूपण ना, ग्राफिकल मेथड एक और होता है, मतलब आरेख बना लेंगे अपन, मींस क्या हो गया अपने पास, ग्राफिकल
मेथड मतलब किसी फंक्शन को अगर मतलब किसी ग्राफ को चेक करना है, भाई वो ग्राफ किसी फलन को बनाएगा कि नहीं बनाएगा, तो उसके लिए अपने पास एक और यहाँ पे फोर्थ मेथड है, आरेखीय। ग्राफिकल मेथड मीन्स होगा आरेखीय विधि, मतलब आरेख से अपन को देखेंगे ना, देखना है यहाँ पर। तो देखो बेटा आप यहाँ से कैसे देखेंगे अपन, एक तो हमने ग्राफ बनाया ये, एक हमने ग्राफ बनाया यहाँ पर ये, ठीक है, एक हमने ग्राफ बनाया यहाँ पर ऐसे, एक हमने ग्राफ बनाया यहाँ पर ऐसे। इन ग्राफ से समझिए अब आप लोग, हमें क्या करना है, कोई भी एक वर्टिकल लाइन ट्रेस करनी है, ऊर्ध्वाधर रेखा खींचनी है अपने को। ऊर्ध्वाधर रेखा चाहे आप ये यहाँ पे खींचो तो देखिए आप ये ऊर्ध्वाधर रेखा इसको एक बिंदु पे काट रही है, चाहे यहाँ पे खींच लो आप, ये इसको एक बिंदु पे काट रही है, यहाँ पे खींच लीजिए आप, ये इसको एक बिंदु पे काट रही है, यहाँ पे खींच लीजिए आप, इसको एक बिंदु पे काट रही है। यदि कोई भी ऊर्ध्वाधर रेखा आरेख को केवल एक ही बिंदु पर काटे तो वो आरेख किसको रिप्रेजेंट करेगा, फलन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। कोई भी वर्टिकल लाइन एक ना ग्राफ जो है उसको ओनली वन पॉइंट पर ही कट करे, देन जो ग्राफ जो है वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, फंक्शन को, फलन को रिप्रेजेंट करेगा। उसको देखिए बेटा आप, वहां से यदि अपन एक ये ऊर्ध्वाधर रेखा वर्टिकल लाइन ट्रेस करें तो अक्स की वैल्यू तो एक है और ये हो गई यहाँ पर कितनी वैल्यूज, वाई की 2 वैल्यूज। इट मींस ये फलन नहीं है, ये फलन है। इसमें करके देख लो आप, चाहे यहाँ पे खींच लीजिए, चाहे यहाँ पे खींच लीजिए, चाहे यहाँ पे खींच लीजिए, कितने बिंदुओं पर ही काट रही है, ये एक एक बिंदु पर ही काट रही है, ठीक है। तो ये जो आरेख है ये भी किसका होगा, यहाँ पर फलन का होगा। अगर इसकी बात करें अपन तो इसमें भी चेक कर सकते हैं अपन, कोई भी ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे तो इस आरेख को केवल एक एक बिंदुओं पे ही काट रहे हैं यहाँ पे। इट मींस ये कौन है यहाँ पर, फलन है, ये भी कौन है यहाँ पर, फलन है। तो किसी भी आरेख को समझना हो आपको, भाई वो आरेख है वो फलन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आप कहीं पर भी मतलब जहां मर्जी हो वहां पे आप क्या खींच लीजिए, ऊर्ध्वाधर रेखा वर्टिकल लाइन ट्रेस कर लीजिए। अगर वो एक से ज्यादा बिंदुओं पे काट दे तो फिर वो जो आरेख है वो फलन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ठीक है। अब इसके बाद अपन को पढ़ना है यहाँ पर काइंड्स ऑफ फंक्शन, काइंड्स ऑफ फंक्शन, फलन के प्रकार। तो पहला जो प्रकार उसको देखिए आप लोग, नेम क्या है उसका, 1 1, और इसी का दूसरा नेम होता है और इंजेक्टिव, इंजेक्टिव फलन, ठीक है। एकेकी फलन, एकेकी फलन। एकेकी फलन को अपन सिंपल सा परिभाषित कर लेते हैं यहाँ पर। भाई अगर अपने पास फलन जो है वो f जो है a से b में है तो हम क्या बोलेंगे, यदि प्रांत के अलग अलग अवयवों का सह प्रांत में अलग अलग प्रतिबिंब हो तो उस फलन को अपन क्या कहते हैं, यहाँ पर एकेकी फलन कहते हैं, ठीक है। इतनी बड़ी परिभाषा भी नहीं लिखी है, हम छोटी सी परिभाषा लिखेंगे। भाई फंक्शन तो है ही अपने पास यहाँ पर, और सिंपल सा आपको याद क्या करना है कि भिन्न भिन्न अवयवों का भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो, भिन्न भिन्न अवयवों का भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो। अब पूरा लिखना चाहता हूं, पूरा लिख लेना चाहिए कि माना f a से b में एक फलन है, यदि प्रांत a के भिन्न भिन्न अवयवों का सह प्रांत b में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है तो ऐसे फलन को एकेकी फलन कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इस डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, लेट f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ a हैविंग डिफरेंट इमेज इन b देन फंक्शन इज कॉल्ड 1 1 और इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। इसमें एग्जांपल्स देखिए बेटा आप, यहाँ से एक सिंपल सा एग्जांपल अपन ले लेते हैं कि ये अपने पास a है, ये अपने पास कौन है, यहाँ पर b है, 1 2 3 4, इधर लिया अपन ने 1 4 9 16 25, ये हो गया अपने पास। लेके चल रहे हैं अपन ऐप, तो कहाँ से कहाँ में लेके चल रहे हैं भाई, यहाँ पर a से b में, क्लियर। 1 को 1 से रिलेट करा, 2 को 4 से करा, 3 को 9 से करा, 4 को किससे कर लिया हमने, 16 से कर लिया। तो आपको सिंपल दिख रहा है यहाँ पे कि भाई डिफरेंट एलिमेंट की इमेज कैसे यहाँ पर डिफरेंट है। तो ऐसे फंक्शन को अपन क्या कहते हैं यहाँ पर, एकेकी फंक्शन, एकेकी फलन कहते हैं। अच्छा, यदि फंक्शन एकेकी नहीं हो तो फिर कैसा होगा, फिर वो बहुएकी होगा। इसी में एक चीज और देखना, यहाँ पे 1 1 है और उसके बाद देखो आप इधर ये जो एलिमेंट है इसका कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है,
तो इसमें दो छोटी छोटी चीजें और देख लो, क्योंकि लास्ट में अपन को 4 टाइप पढ़ने हैं, वो आपको समझाने में वहां पे फिर मेरे लिए थोड़ा इजी रहेगा। अगर स प्रांत का कोई भी अवयव बिना पूर्व प्रतिबिंब के है तो ऐसे फंक्शन को अपन क्या बोलते हैं, इनटू बोलते हैं, इनटू फंक्शन। और यदि ये ऐसा नहीं होता, इट मीन्स स प्रांत के प्रत्येक अवयव का कौन इधर पूर्व प्रतिबिंब है, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैविंग प्रीइमेज, तो इसको अपन बोलते हैं यहां पर ऑनटू फंक्शन। तो ऐसे 2 टाइप समझ में आई होंगी आपको कि अगर ये तो फंक्शन 1 1 तो ऑलरेडी है, अगर ये ऐसा है तब तो इसको क्या बोलेंगे अपन 1 1 ऑनटू, और अगर ये ऐसा होता है यहां पर तो इसको क्या बोल देते हैं अपन 1 1 इंटू 1 1 इंटू। क्लियर? अच्छा, अगर फंक्शन 1 1 नहीं हो, मतलब मैं ऐसे रिलेट कर दूं कि 4 को मैंने किससे रिलेट कर दिया यहां पर, फिर आगे लिख लोगे आप, अगर फंक्शन 1 1 नहीं है दूसरा पॉइंट लगा लोगे, तो फिर कैसा होगा ये, मैनी 1 होगा। मैनी 1 मीन्स नॉट इंजेक्टिव फंक्शन, और इसको अपन क्या बोलेंगे यहां पर हिंदी में, बहुएकी फलन। ठीक है, इसमें डेफिनेशन क्या बन जाएगी, भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब कैसा हो, समान हो, भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब कैसा हो, समान हो, तो फलन को क्या कहते हैं अपन, बहुएकी फलन कहते हैं। डिफरेंट एलिमेंट की इमेज कैसी हो, सेम, तो फंक्शन कैसा होता है, मैनी 1 फंक्शन होता है। ठीक है, अब देखिए मैनी 1, क्लियर? तो मैनी 1 समझ में आ गया। फिर देखो आप, कोडोमेन के जो एलिमेंट हैं उनकी प्री इमेज तो नहीं है इधर, इट मीन्स ये कैसा है, इनटू, तो कैसा हो गया, मैनी 1 इंटू, मैनी 1 इंटू, और ये एलिमेंट मैं यहां से इरेज कर दूं तो ये कैसा हो जाएगा यहां पर, मैनी 1 ऑन टू, मैनी 1 ऑन टू। समझ में आ गई बेटा आपको ये बात? तो आप मैनी 1 में क्या लिख लोगे कि वह फलन जो एक ही नहीं है, बहुएकी फलन है, या फिर क्या लिख लोगे कि भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब कैसा हो, समान हो, डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम इमेज, देन फंक्शन इज कॉल्ड मैनी 1 फंक्शन और बहुएकी फलन। डायग्राम बना लोगे आप लोग, कोई डाउट इसमें किसी को? अब इसमें एलिमेंट लिखना चाहो तो लिख लेना, और नहीं लिखना चाहो तो कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो 2 टाइप तो ये हो गए। अब यदि अपने को आरेख से समझना हो, कोई अपने को आरेख दे रखा हो, वहां से अपने को समझना हो कि भी फलन जो है वो एकी है या बहुएकी है, तो देखिए बेटा क्या करेंगे अपन, यहां से आरेख बनाते हैं पहले अपन। ये हमने क्या बनाया, यहां पे एक आरेख बना लिया। ठीक, अब फलन चेक करना हो तो लाइन कौन सी लेते हैं, ऊर्ध्वाधर वर्टिकल लाइन लेते हैं। एकी या बहुएकी चेक करना हो तो हम लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा। तो क्या राइट कर लोगे आप, स्टार डाल लोगे कि आरेख से यह जांच करना कि फलन एकी है या बहुएकी है। ठीक है, फंक्शन इज 1 1 और फंक्शन ऑन टू, इसको किससे चेक करना, बाई आरेख। ठीक है, तो देखिए बेटा आप, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा, यदि आरेख को एक से ज्यादा बिंदुओं पे काट दे, जैसे यहां पे भी काट रही है और यहां पर भी काट रही है, इट मींस यहां पे जो अक्ष की वैल्यू होगी उसके लिए y ये आएगा, और यहां पे जो अक्ष की वैल्यू होगी उसके लिए y ये आएगा। अब y तो है सेम, और अक्ष कैसे हो गए यहां पर, डिफरेंट हो गए, तो 2 डिफरेंट अक्ष के लिए सेम y मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यहां पर मिलेगा। मिलेगा तो फिर ये फलन क्या नहीं होगा, यहां पर एकी फलन नहीं होगा। ये कैसा फलन हो गया यहां पर, बहुएकी फलन हो गया। ये हो गया अक्ष 1, ये हो गया अक्ष 2, y की वैल्यू तो सेम रहेगी ना बेटा, क्योंकि ये तो किसके पैरेलल लाइन, अक्ष के पैरेलल लाइन है, तो यहां पे भी y और यहां पे भी क्या है, y है। ठीक है, तो यहां पे अक्ष 1 इज नॉट इक्वल टू अक्ष 2 है, बट एफ ऑफ अक्ष 1 कौन है, मींस अक्ष 1 का रिलेशन किससे है, y से, तो अक्ष 1 का प्रतिबिंब कौन है, यहां पर y है। ठीक है, अक्ष 2 का रिलेशन किसके साथ है, y के साथ, इट मींस अक्ष 2 का प्रतिबिंब भी कौन है, y है, तो सेम हो गए। तो अक्ष 1 नॉट इक्वल टू अक्ष 2 है, बट एफ ऑफ अक्ष 1 इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ अक्ष 2। एलिमेंट कैसे हैं, डिफरेंट, बट इमेज कैसी है, सेम है। तो ऐसे फलन को अपन क्या कहते हैं, यहां पर बहुएकी फलन कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें किसी को?
नहीं है ना। चलो दूसरा एक और ग्राफ बनाते हैं जिसमें फलन को कैसा दिखाना, अपने को एक एक की फलन दिखाना है। अब उसमें देखिए, जैसे मान लो मैंने यहां पर ऐसे आरेख बना लिया, अब मैं वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ट्रेस करूं, तो मैंने ये यहाँ पे क्षैतिज रेखा, चाहे आप यहाँ पे खींचो, चाहे आप यहाँ पे खींचो, चाहे आप यहाँ पर भी खींचो, कहीं पे भी खींच लीजिए चाहे आप, तो क्षैतिज रेखा कहीं पर भी अपन खींचते हैं वो आरेख को केवल एक बिंदु पर ही काटती है, ये यहाँ पे। तो अगर अक्ष यहाँ पे मैं अक्ष 1 लेऊं तो ये y मीन्स प्रतिबिंब ये होगा y, ये मान लो मैं y1 है यहाँ पे लेता हूं तो मैं प्रतिबिंब ये होगा, यहाँ पे ले रहा हूं तो प्रतिबिंब इधर आएगा कोई न कोई ऊपर, यहाँ ले रहा हूं तो प्रतिबिंब यहाँ आएगा। इट मीन्स अक्स की डिफरेंट वैल्यूज के लिए y की कैसी वैल्यूज मिल रही हैं आपको, डिफरेंट वैल्यूज मिल रही हैं। इट मीन्स ये x1 है, ये सपोज करो x2 है, ये x3 है, ये x4 है, ऑल आर डिफरेंट, तो इनकी इमेजेस भी कैसी हैं यहाँ पे, डिफरेंट हैं। x1 इज नॉट इक्वल टू x2 एंड f ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x2। तो ऐसे फलन को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, एक एक की फलन बोलते हैं, एक एक की फलन, 1-1 फंक्शन। तो आपको राइट क्या कर लेना है, किसी आरेख को यदि कोई भी क्षैतिज रेखा केवल एक बिंदु पर काटती है तो फलन होता है एक एक की, और एक से ज्यादा बिंदुओं पर काटती है तो फलन होता है बहु एक की। ठीक है। इफ ए हॉरिजॉन्टल लाइन कट्स ए ग्राफ more than 1 points then function is many one, or only 1 point cuts only 1 point then function 1-1 function। क्लियर। तो ये हो गया अपने पास 1-1 और many one फंक्शन की बात। अब जो तीसरे नंबर पे अपने पास आ रहा है वो कौन है यहाँ पर, आच्छादक फलन। आच्छादक फलन इसको बोलते हैं अपन ऑनटू, और इट्स सेकंड नेम इज सरजेक्टिव फंक्शन, सरजेक्टिव फंक्शन। ठीक है। इसमें सीधा सा ध्यान में रखना आपको, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए, या फिर दूसरी बात रेंज जो है एफ की वो इक्वल होनी चाहिए कोडोमेन के। दो चीज ध्यान में रख लो बेटा आप यहां से। पहली बात क्या राइट कर लेना, मैं राइट नहीं करूंगा, आप लोग कर लीजिएगा। सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो तो फलन क्या कहलाता है, आच्छादक। या फिर दूसरा क्या लिखोगे, और इफ आर एफ इज इक्वल टू कोडोमेन, फलन का परिसर किसके बराबर हो, सह प्रांत के, तो फलन कैसा कहलाता है, आच्छादक। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैविंग प्री इमेज इन डोमेन देन फंक्शन इज कॉल्ड ऑनटू फंक्शन। ठीक है। तो देखिए आप, ये लिया हमने a यहां पर, ये लिया हमने b, ये फंक्शन हो गया f, इसमें एलिमेंट हो गए 1 2 3 4, इधर a b c, और फिर क्या करा 1a से 2b से 3c से 4 किससे c से। समझ में आ गया होगा आपको। सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का कौन है यहाँ पर, पूर्व प्रतिबिंब। ठीक है। अब ये चेक करो आप यहाँ से किस टाइप का फंक्शन है, क्या 1-1 है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे many one, तो many one on 2 लिखा हुआ पहले से, many one on 2। ठीक है। अब यदि फंक्शन क्या नहीं हो, आच्छादक नहीं हो, उसको अपन बोलते हैं अंतरक्षेपी फलन, अंतरक्षेपी फलन इनटू फंक्शन, और इट्स सेकंड नेम इज नॉट सरजेक्टिव। ठीक है। कब होगा, ये सेम बना लोगे आप लोग, ये यहाँ पर a है, यहाँ पे क्या है b, आप क्या राइट कर लोगे डेफिनेशन, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन डू नॉट हैव प्री इमेज इन डोमेन देन फंक्शन इज कॉल्ड इनटू फंक्शन। और दूसरी चीज क्या बोल सकते हैं अपन हिंदी में, कि यदि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं हो तो फलन को क्या कहते हैं अपन, अंतरक्षेपी फलन कहते हैं। ठीक है। अब ये कैसा है, many one in 2, ठीक है, लिखा हुआ पहले से many one in 2, और यदि ऐसा हो जाता है यहाँ पर ये, तो ये कैसा बन जाता है many one on 2, जो पहले से करा हुआ है। ठीक है। समझ में आ गया होगा। जो फलन आच्छादक नहीं होगा कैसा होगा, अंतरक्षेपी फलन होगा। तो ये हमने चारों प्रकार यहाँ पे स्टडी कर लिए। अब इन चारों प्रकार के आधार पे अपन क्या बोल सकते हैं कि फंक्शन जो होते हैं मैथ्स में वो कितने प्रकार के होते हैं, 4। चाहे तो आप ऐसे 4 प्रकार ले लो, और चाहे तो देखिए आप 4 प्रकार ऐसे भी ले सकते हो यहाँ पर, कि पहला क्या होगा, क्या लिख दोगे आप, कि पूरी मैथ्स में, पूरी गणित में 4 प्रकार के फलन पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला 1-1 on 2, 1-1 on 2,
1 ऑनटू फंक्शन, एकेकी आच्छादक फलन, एकेकी आच्छादक फलन। इसमें देखिए आप 1 में आता है इंजेक्टिव, ऑन2 में आता है सर्जेक्टिव। कितनी बार जेक्टिव आया? 2 बार, इसलिए इसका नेम क्या है? 2 को क्या बोलते हैं? बाई, तो इसको क्या होता है यहाँ पर? बाईजेक्टिव। इसी का एक और नेम है यहाँ पर बाई यूनिफॉर्म, इसी का एक और नेम है यहाँ पर इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल। ठीक है, तो यहाँ पे ये अलग अलग इसके क्या हो गए अपने पास नेम हो गए। ठीक है, 1 फंक्शन को क्या बोलते हैं? बाईजेक्टिव। इसी को क्या बोलते हैं? बाई यूनिफॉर्म। इसी को क्या बोलते हैं? इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल मीन्स होता है व्युत्क्रमणीय फलन। इन्वर्टिबल का मीनिंग क्या होगा? व्युत्क्रमणीय फलन। ऐसा फलन जिसका क्या निकलता हो? व्युत्क्रम निकलता हो, उसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर? व्युत्क्रमणीय फलन बोलते हैं। ये कैसा होता है बेटा? यहाँ पर ये लिए हमने 1 2 3 इधर ले लिया हमने A B C, 1A से 2B से 3C से, 1 है, ऑन2 है। बात समझ में आ गई होगी। दूसरा जो टाइप होता है अपने पास वो होता है 1 इनटू फंक्शन, एकेकी अंतरक्षेपी फलन, एकेकी अंतरक्षेपी फलन। इसमें क्या हो जाएगा? ये ऐसे हो जाएगा 1 2 3, इधर क्या आ जाएगा? A B C, 1A से 2B से और 3 किससे? नहीं भी 3C से कैसे होएगा? 1 करना अपने को, तो यहाँ पे ये एक और एलिमेंट अपन साथ में अटैच कर लेते हैं यहाँ पर D। ये हो गया एक फंक्शन जो कैसा है? 1 है और साथ में ये एलिमेंट विदाउट प्री इमेज, इट मींस कैसा हो गया? इनटू हो गया, एकेकी अंतरक्षेपी। ठीक है, तीसरा जो अपने पास है वो कौन सा होगा? नंबर 3 पे मैनी वन इनटू बहुएकी अंतरक्षेपी, बहुएकी अंतरक्षेपी। इसको ये कौन सा होगा अपने पास यहाँ पर? ये देखिए आप, ये हो गया 1 2 3, ये इधर ले लिया हमने A B C, 1A से 2B से 3 किससे? B से। तो मैनी 1 बहु एक की, साथ में इस एलिमेंट की प्री इमेज नहीं है, इट मीन्स ये कैसा भी है? इनटू भी है। और यदि यहाँ पर आ जाए नंबर 4 कि मैनी 1 ऑन2, बहु एक की आच्छादक, बहु एक की आच्छादक, तो किसको हटा देंगे अपन? यहाँ से C को हटा देंगे। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के अपने पास क्या हो गए? यहाँ पर फलन हो गए। अच्छे से यहाँ तक का आप स्टडी करोगे, इन सारी चीजों को आप माइंड में रखोगे। कल अपन एक ही फलन को ना, अगर दे रखा हो अपने को भाई कोई फंक्शन है, चेक करना हो एक ही फलन होगा कि नहीं होगा, आच्छादक होगा कि नहीं होगा, उन सारे मेथड्स पे कल अपन डिस्कस करेंगे। बस आज इतना ही अपन करेंगे। उम्मीद है आप अच्छे से पढ़ोगे, सब चीजों को लिखना, जो चीज नहीं है उसको पूछना। थैंक यू।